अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप ने सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप से हल्फ लिया। अमेरिकी सदर को तोपों की सलामी दी गई। जो बाइडन और बराक ओबामा समेत 3 साबिक अमेरिकी सदूर की शिरकत, आलमी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते हुए बाइबल पर हाथ नहीं रखा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को आम माफ़ी। फेडरल मुलाजमीन को भी भर्तियाँ मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी खत्म। अमेरिका के पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। मसनूई जहालत की पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। सदर ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंदिया। नेटो मालिक दिफाई बजट में 5% तक इजाफा करें। यूक्रेनी सदर रूस से मुआहिदा चाहता है। बहुत जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करूंगा। यूक्रेन में जंग का खात्मा होने वाला है। पुतिन मुआहिदा ना करके रूस को तबाह कर रहा है। अटॉर्नी जनरल 75 दिनों तक टिकटॉक के खिलाफ कोई एक्शन ना लें। टिकटॉक की डील होनी चाहिए जिसमें हमारा आधा शेयर हो। टिकटॉक से मुतालिक ऑर्डर पर दस्तखत ना करता तो उसकी कीमत सिफर हो जाती। ट्रंप का खिताब। सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। ट्रंप पुरुमीद कहा, अब्राहम मुआहिदा इजराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक है। मुनज़्ज़म जराइम गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देंगे। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अमरीकी फौज इस्तेमाल करेंगे। अमरीका के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। अमरीकी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज बनाएंगे। मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पैनामा कैनाल को चीन चला रहा है। हम पैनामा कैनाल को वापस लेने जा रहे हैं। किसी को अमेरिका से नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। खलीज मेक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखने का ऐलान। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई की इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान। ट्रंप की तकरीब हज़बरदारी में हाईटेक अरबपति मरकज़े निगाह। तकरीब में एलन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग और जेफ बेज़ोस की शिरकत। दुनिया की अमीर तरीन तीनों शख्सियात को व्हाइट हाउस में अहम पोजीशन दी गई। एलन मस्क ने 10 हफ्ते ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाई। तकरीब में एप्पल के CEO टिम कुक, गूगल के CEO सुंदर पिचाई की भी शिरकत। दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबादों के पैगामात। रूस डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त राब्तों की ख्वाहिश का खैर मकदम करता है। यूक्रेन के साथ पायदार अमन चाहते हैं रूसी सदर पुतिन। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, कैनेडा अमरीका उसी वक्त मजबूत होंगे जब मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है ट्रंप की दूसरी मुद्दत तमाम इंसानियत के लिए अच्छाई लाएगी। तैयब एर्दोगान का डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम। सऊदी अरब और ईरान की भी ट्रंप को मुबारकबाद। ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नए अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने जुर्रत के साथ सिस्टम में खराबियों की निशानदेही की। ट्रंप ने अमेरिका के सिस्टम पर उंगलियां उठाईं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनाफिकत की बजाय सच्ची बातें की। उम्मीद है ट्रंप पहले 100 दिनों में चीन का दौरा भी करेंगे। मुशाहिद हुसैन की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पहली दफ़ा अमेरिका की तारीख में सच बोला है कि अमेरिकन सिस्टम कितना करप्ट और अंदर से कितना ख़राब हो चुका है। उसने कहा है कि सारा ये करप्ट एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सारा गंद हुआ है। और उसने ये भी कहा कि अमेरिका का जवाल आ रहा था, अब जवाल का खात्मा हो जाएगा और मैं जंगें ख़त्म करूँगा, एंड ऑल वॉर्स। और ये भी कहा कि इस सिस्टम की वजह से उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई और उनके खिलाफ कातलाना हमले हुए।
आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, वादी नीलम के इलाके ग्रेस, खेल, शॉन्टर, सुरगन, जागरा में सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, पीर चनासी में भी बर्फबारी, बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और चागी में तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। हमारे बेंच की तमाम हफ्ते की कॉज लिस्ट को तब्दील कर दिया गया। ऑफिस की जानिब से जुडिशल ऑर्डर को ना मानना ना सिर्फ इदारे की इज्जत को कम करने के मुतरादिफ है, बल्कि कानून से भी इनहराफ है। इस अमल से अदालत के बेंचेस की आज़ादी के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। ऐसी नाफरमानी तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और अदलिया पर अवाम का एतमाद कम करती है। खत का मतन। खुद उन्होंने कहा हुआ है चेयरमैन PTI ने कि मुज़ाकरात केस का जो है फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं हो। अब तो उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ आते हो गए हैं। आ गई है ना जी, बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? उनका मकसद था कि एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने का, वो पहुंच गए हैं। PTI का इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना मकसद था, वो पहुंच गई है। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं, तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? PTI का बयान आ गया है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। दाखिली मामलात में कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लेंगे। हम अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कौमी असम्बली का इजलास, हंगामा आराई की नज़र, अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, बानी को रिहा करो के नारे, अपोजिशन अरकान की डेस्क बजाकर शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन महबूब शाह की जानिब से कोरम की निशानदही की गई। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। उमर अयूब ने अलकादर ट्रस्ट केस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सजा के खिलाफ हम आला अदलिया में जाएंगे। हसन नवाज से पूछा जाए वो 40 अरब बरतानिया कैसे ले गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क में आईन और कानून को रोंदा जा रहा है। मजीद सियासी जमातों से राब्ता कर रहे हैं PTI रहनुमा असद कैसर। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है कि जो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले, मुझे तकलीफ है। आज वो कहाँ पड़े हैं? आज वो जेलों में हैं। कभी किसी के बहकावे में मत आना। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पाकिस्तान की इज्जत के रखवाले हैं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलबरदार हैं। मेरी हुकूमत हो या ना हो, ये मुल्क मेरा ही है। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। जिनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। मुखालिफिन कह रहे हैं ये सब प्लांटेड है। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिला हो तो इस्तीफ़ा देकर घर चली जाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी मुकाबले तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शहदा पर हाजिरी। GHQ आमद पर ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। सारिम को गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने शक की बिना पर
करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मुलजिम का DNA भी कराया जा रहा है। सालिम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था और लाश पानी की टैंकी में फेंकी गई थी। SSP AVCC। पंद्रह माह की कत्लो गारत के बाद गजा में जंगबंदी। गजा में फलस्तीनियों की पहली पुरसुकून रात। बमबारी का डर खत्म। कई खानदानों की तवील जुदाई के बाद अपनों से मुलाकात। बेघर फलस्तीनी जरूरी खुराक और तिबी इमदाद की फरहमी के मुंतजर। जंगबंदी के दौरान रोजाना 600 इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाज़त। 90 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रिहा। शानदार इस्तकबाल। 3 इसराइली खातीन कैदी भी घरों को पहुंच गई। मुआहदे के मुताबिक 42 दिन तक गजा की पट्टी पर कोई हमला नहीं होगा। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। दूसरे मरहले में 33 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली जेलों से 2000 फलस्तीनी कैदियों को वापस गजा लाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां। वेस्ट इंडीज की टीम आज मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।